हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं सम कंपल्सरी क्वेश्चंस ऑफ एमडी यूनिवर्सिटी लाइक सीडीएलयू सीबीएलयू, जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी हरियाणा में। मोस्टली इनका पैटर्न सेम ही है, सिलेबस भी सेम है, एमडीयू का, केयू का, सीबीएलयू, सीडीएलयू, ये ऑल थिंग्स। ठीक है। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि जो कंपल्सरी क्वेश्चंस है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के हम कवर करवाएं। तो फर्स्ट वन थिंग तो ये थी कि जैसे कंपल्सरी क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको कंप्लीट, जैसे आजकल पैटर्न आपका हर एक यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट होता है कि आपको 9 क्वेश्चन में से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, 4 का है, 6 का है, लाइक दैट। तो जैसे मान लो आपकी 1 बुक है, उसमें आपकी 4 यूनिट है। ठीक है। मामले वाले कि आपके पास 4 यूनिट हो गई, तो 4 यूनिट में से अगर आप कंपल्सरी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना है आपको, तो आपको चारों यूनिट कंप्लीट अच्छे से कवर करनी होगी, तभी आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। ठीक है। अब कोविड में पैटर्न चेंज भी कर दिया था कई यूनिवर्सिटीज़ ने कि कंपलसरी नहीं, नेसेसरी नहीं है, आप वैसे ही चूज़ कर सकते हो 9 में से एनी 5। तो उसमें आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप 3 यूनिट करके भी अपना अच्छा एग्जाम्स दे सकते हो। बट कंपलसरी क्वेश्चंस हैं हमारे, अगर वो आपको आता हो, आपके लिए चारों आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब चारों यूनिट को अच्छे से आपको, अगर जब टॉपिक की नॉलेज होगी उसमें से ही आता है ट्रिकी क्वेश्चन, या सिंपल डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, डेफिनेशन बेस भी हो जाता है कई बार। तो वैसे आप एग्जाम नोट्स होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, वैसे सोल्ड भी होते हैं, तो उसको आपको आइडिया भी लग जाता है कि किस क्वेश्चन का कितना आंसर हमें देना चाहिए, कितनी जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका फॉर एग्जाम्पल, तो उसको 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे। 2 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, तो उन मार्क्स के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन करते हैं। टू दी पॉइंट ही लिखना होता है वैसे केमिस्ट्री में, ऐसे नहीं है कि आप बड़ा उसको इंक्रीज करके जो भी आपका उसका करेक्ट है तो उसका टू दी पॉइंट उसका आंसर लिखो, आपको आंसर मार्क्स गेन होते हैं। तो ये मेरे पास बुक है, उसमें आपके पास है बीएससी थर्ड, जैसे एमडी यूनिवर्सिटी का 2015 का है, तो थोड़ा हम रिव्यू देख लेते हैं इसमें किस टाइप के आए हुए हैं। और वैसे आपके पास एग्जाम नोट्स है तो आप उससे कर सकते हो ट्राई। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो भी हुई हैं तो उनके भी आप देख सकते हो। ठीक है। और ये देखो, फर्स्ट जैसे अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, ये तो आपका पैटर्न से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ये वाला है, तो इसमें क्या है कि डिफाइन जैसे डाई स्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स बताओ। तो सिंपल क्वेश्चन। अब देखो, जरूरी नहीं है कि वो अगली बार डाई स्टीरियो, वो इनएंसोटोपिक भी पूछ सकता है। 2 टाइप के प्रोटॉन्स होते हैं आपके, एक इनएंसो होता है, एक डाई स्टीरियोटोपिक होता है। ठीक है। तो ये मिरर इमेज रिलेशनशिप आपको पता है। तो प्रोटॉन्स का, अब डाई की मीन्स आपको सिमिलरिटी क्या, डाई की जगह आपका इनएंसोटोपिक भी पूछ सकते हैं आपके प्रोटॉन्स का इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन देखो, सिंपल है बिल्कुल। टू व्हाट फ्रीक्वेंसी रीजन डू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बिलोंग। अब आपने एनएमआर पढ़ ली, उसमें सबसे पहला ही एनएमआर भी मैंने कवर की हुई है, तो उसमें पहला ही जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आपने नहीं देखी तो देख सकते हो, उसमें ही बताया कि कौन सा रीजन में देखते हैं। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन होता है एनएमआर के लिए। ठीक है। जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूवी विजिबल देखते हैं, इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए अलग होएगा आपका, रमन के लिए। तो डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक रेंज होती है, उस रीजन में ही हमें वो मिलती है। ठीक है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन होता है आपका एनएमआर के लिए, सिंपल से इसका आंसर था रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन। अब अगर आपको उसकी रेंज भी याद है फ्रिक्वेंसी की कितनी है, तो आप उसको भी नोट कर सकते हो। जैसे आईआर की है आपका 667 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। वैसे यूवी की रेंज कितनी होती है, 400 से 200 से 400 होती है, विजिबल की 400 से 800 नैनोमीटर। तो आपको अगर यूनिट पता है कि किस रेंज में है, तब वो भी आपको साथ में डिस्क्राइब कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि हाँ इतनी फ्रिक्वेंसी है उसकी, या सेंटीमीटर इनवर्स में बताना चाहो आप। अगर ये पूछा कि कौन से रीजन में है, तो आप सीधा दे सकते हो और उसकी रेंज भी दे सकते हो अगर आपको याद है तो। वो एक अच्छा पॉइंट रहता है आपके लिए। वट डू यू मीन बाई एनोमर, ये 2 टर्म्स हम कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में देखते हैं वैसे, कि एक एपीमर देखा होगा अपना, जैसे 12th में ही देख लें, एक एपीमर होता है, एक एनोमर होता है। C2 कॉन्फ़िगरेशन, C1 का एनोमर हम देखते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी वाले में एपीमर्स वगैरह। तो ये सिंपल सी टर्म्स हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया तो एनोमर्स की डेफिनेशन बता दोगे आप। एग्जाम्पल्स लेके भी बता सकते हो कि 2 एग्जाम्पल लेके वो बता दोगे कि आपकी C1 है या C2 कॉन्फ़िगरेशन पे है आपका। ठीक है। नेम द कार्बोहाइड्रेट विच इज नोन एज द माल्ट शुगर, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है। इसमें सिंपल आपको कार्बोहाइड्रेट का नाम देना है कौन सा है। केमिकल नेम ऑफ लैक्टोज, ये भी आप बता सकते हो। सीमन स्मिथ रिएक्शन, तो इसमें देखो 1 मार्क्स वाला है, तो यहाँ पे मैकेनिज्म की नो नीड। सीमन स्मिथ रिएक्शन क्या होती है आपका, जिंक कॉपर वाली जो भी रिएक्शन है वो सीधा लिख दो आप रिएक्शन में। अगर आपका 3 मार्क्स में या 8 मार्क्स में होता है तो आपको सीमन स्मिथ रिएक्शन का मैकेनिज्म्स भी करना होगा। ठीक है। तो कंपल्सरी क्वेश्चंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इतने ज़्यादा डेप्थ में नहीं होते वैसे तो। यूनिवर्सिटीज एग्जाम में कम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, उसमें आपके ट्रिकी होते हैं हर एक थिंग्स, आपका डीप में आपको होना चाहिए। बट इसमें भी आप ट्राई करो कि साथ में ही
टॉपिक आप जब कंप्लीट पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से कर लो, ताकि कंपल्सरी क्वेश्चन किस टाइप का भी आ जाए तो आप उसका आसानी से आंसर दे पाओ। और नेक्स्ट हम इस पेपर को देख लेते हैं। जैसे सेक्शन फर्स्ट है, बाद में तो आपको पता है कैसे आते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी है, आईआर है, ये ऑल थिंग्स मैंने कवर की हुई हैं, तो आप वो देख सकते हो। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आल्सो कवर ऑन माय चैनल, आप देख सकते हो। तो हमने सबसे पहले ही वीडियो होती है, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला उसका होता है प्रिंसिपल, इंट्रोडक्शन, वो मैं कवर करती हूँ। हर एक कोई भी आपका होगा तो आपको प्रिंसिपल बताना है क्या होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस वीडियो में हम सिंपल बताने की कैसे आपको करना है, हम हर एक थिंग्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको बस पता होना चाहिए कि किस टाइप से आपको आंसर करना है। अगर आपको ये लगता है कि हर एक जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं कंपल्सरी क्वेश्चन, उनके आंसर भी आपको साथ के साथ बताया जाए हर एक क्वेश्चन का, तो आप कमेंट कर सकते हो। वैसे इन दिस डेज आई हैव लेस टाइम टू मेक वीडियोज़, बट मैं ट्राई करूँगी कि वीक में 2 या 3 वीडियोज़ अवेलेबल करवा पाऊँ आपको, और ये कंपल्सरी क्वेश्चंस वाला करवा पाएँ, पहले ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के, ठीक है। तो ये सेक्शन फर्स्ट तो आपको पता है, जैसे यहाँ पे डिस्टिंक्ट यूज़ करना है आपका, तो प्रोटॉन्स का आप देखोगे, फिर रेंज के अकॉर्डिंग जैसे एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है, इनकी डेल्टा वैल्यूज़ वगैरह, ये ऑल थिंग्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे केमिकल शिफ्ट है, उसके फैक्टर्स भी हमने देखे हुए हैं, वो वाला भी डिस्टिंक्ट यूज़ करो, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। अब आगे देखो डिस्कस द एनएमआर स्पेक्ट्रा, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए का कैसे स्ट्रक्चर बनेगी, देन आप देखोगे कि एनएमआर स्पेक्ट्रा कैसे होएगा, उसका कितने टाइप के प्रोटॉन्स हैं, डिफरेंस पीएमआर में, अल्ट्रा प्योर सैंपल ऑफ इथेनॉल और ओडन, इनमें भी डिफरेंस होता है, स्पिन प्लेटिंग क्या होती है, ये ऑल थिंग्स, ठीक है। बाद में आपका सेक्शन सी होता है, वो 2 मार्क्स के हैं आपके, एंड ये सेक्शन डी है आपका, जैसे रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है, 2 मेथड, ये देख सकते हो। लाइक इसी तरह से जैसे आपका एक अनदर यूनिवर्सिटी का दे रखा है यहाँ पे, CDLU का, शायद ये है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, हरियाणा में ही है ऑल थिंग ये सारी यूनिवर्सिटीज़। तो इसमें भी देखो हाउ मनी सिग्नल, कितने सिग्नल हैं पीएमआर में, मीन्स आपको प्रोटोन देखना है तो कितने टाइप की होगी, ये प्रोटोन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो 1 2 3 टाइप के प्रोटोन्स होंगे, ठीक है। और बीच वाला अगर देखो काइल सेंटर है तो आप देखोगे डाइस्टोटोपिस टाइप से, इसमें आपके 3 टाइप, तो सिग्नल उसके म्यूटा रोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में हम देखते हैं ना, अल्फा बीटा में कन्वर्टिज्म कितना, वो थिंग्स, होवर्थ प्रोजेक्शन, डी माल्टोज की, ग्लाइकोसाइड, ये लिंकेज आपको पता होनी चाहिए, कन्वर्ट क्या होता है, ये है आपके कंपल्सरी क्वेश्चंस का, तो आप ये देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियोस में हम ट्राई करेंगे और पेपर्स को लेके, या पहले हम फिजिकल के देख लेंगे देन इनऑर्गेनिक के। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कैसे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।